हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग साल 2025 की। ओके, मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, हम देखेंगे कि कैसा रहेगा साल 2025 और उसमें डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ आपके कैसे रहेंगे। करियर, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी क्या लेसन्स रहेंगे, कौन से नंबर्स, जोडिएक्स, कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये सब तो हम देखेंगे ही, बट जनरली कलेक्टिवली साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, साल 2025 में आप अगर इन अंकों को ऐड करेंगे, ठीक है, 2+0+2+5 ये सब बनता है 9। ओके, तो 9 जो नंबर है वो मार्स की ऊर्जा को दिखाता है। ठीक है, और 9 नंबर अपने आप में ही एक कंप्लीशन की ऊर्जा है। ठीक है, चीज़ें जो हैं कंप्लीट होंगी, एंड होंगी, ताकि कुछ नई चीज़ें शुरू हो सके। ठीक है, अगेन आप लोगों का पर्सनल ईयर अलग अलग हो सकता है, बट आपका मेनली यही देखेंगे, आपके जो चीज़ें हैं आपके अराउंड, लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, किसी की रिलेशनशिप है तो वो मे बी मैरिज कर रहा है उस पर्सन से। ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई घर बना रहा है तो वो घर उसका कंप्लीट हो जाएगा इस साल। ठीक है, बहुत से टाइम से चलती हुई चीज़ें आप देखेंगे कि लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं एज अ कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है, और मार्स की ऊर्जा है, तो मार्स की ऊर्जा अगेन आपको थोड़ा एक्टिव बनाती है, आप चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे, कलेक्टिवली नज़र आएंगे कि थोड़ा सा प्लैनेट की, आप अपने आसपास की एनर्जी देखेंगे कि भाई उठ रही है। ठीक है, थोड़ी सी अपलिफ्टेड है। हम देख ही रहे हैं, पीछे कोरोना रहा और फिर उसके बाद मंदी रही, और अब आप देखेंगे साल 2025 में लोगों को थोड़ा सा एक्टिव मोड में आप देखेंगे, अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कलेक्टिव एनर्जीज मैं बताना चाहती थी। और अगर आपको पर्सनल ईयर अपना नहीं भी पता कि लाइक आपके लिए पर्टिकुलरली ये ईयर कैसे रहने वाला है, तो आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं। वैसे पर्सनल ईयर निकालना बहुत ही आसान है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डेट है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है, उसको लीजिए और उसको फिर साल 2025 के साथ ऐड करके देखिए, तब आपको पता चलेगा आपका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो यस, हम देखते हैं अब आपका कि क्या कैसा रहेगा आपका साल 2025। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे, आपका लकी नंबर, कलर, और भी क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रीडिंग चाहिए न्यू ईयर की, और पूरा साल आप जानना चाहते हैं कि आपका कैसा रहेगा, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। आपका अगर बर्थडे आने वाला है, ठीक है, जैसे कि जनवरी या फरवरी में या मार्च तक में भी आपका बर्थडे आने वाला है, तो आप लाल किताब की रेमेडीज हमसे ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बर्थडे से पहले वो पर्टिकुलरली आपका ईयर शुरू होगा, तो उसमें भी आप अपनी रेमेडीज पहले से ही करके उस साल को एनर्जेटिकली थोड़ा सा हील कर सकते हैं, पहले से ही कॉन्शियस होकर। और उन वो भी जो भी छोटा मोटा दान बनता है या रेमेडीज बनती हैं, वो करके आप इस साल की नेगेटिव एनर्जीज को थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते हैं, अगर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, दिमाग में यही रखिए कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, और इसमें हम ज़्यादातर पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखेंगे। ठीक है ना, कि पॉजिटिविटी क्या आ रही है। ओके, एंड इसको आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, सैजिटेरियस, धनु राशि, लेट्स सी कैसा रहेगा साल 2025, ओवरऑल कैसा रहेगा, और आपको साल 2024 ने क्या लेसन दिया है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, साल 2024 की एनर्जी, साल 2025 की एनर्जी, ओके, दोनों देखेंगे। ठीक है, लव लाइफ में क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, ये हम दोनों ही देखेंगे। ठीक है, क्या एनर्जीज रही हैं साल 2024 में भी आपकी, या क्या मेन थीम लेके आप 2025 में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, एंड 2025 में क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में, कोई नया पर्सन आने वाला है कि नहीं, या क्या क्या हो सकता है लव लाइफ में। हम लेंगे 3 कार्ड्स। ठीक है जी, ये 3 मैसेजेस देखते हैं आपके लिए।
ओके, क्या एनर्जीज रहेंगी एंड ऑल्सो कौन से मंथ्स आपके लिए लकी रहेंगे। ओके, नंबर, ज़ोडिएक और प्लैनेट की एनर्जीज हम बाद में देखेंगे। ओके, तो साल 2025 में क्या मेन एनर्जी रही आपकी लाइफ में। ओके, वी हैव द वेल। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपका जो साल 2025 है, स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा समझते रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, मे बी स्पिरिचुअलिटी वाले एंगल में, अध्यात्म की एनर्जी में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहे, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते रहे, सच क्या है ये जानने की कोशिश करते रहे। कहीं ना कहीं लाइक आप जो हैं बहुत ही चीज़ों की तह तक गए हैं। ठीक है, वेल की एनर्जी, अगेन वेल बहुत ही गहरा होता है और वेल बात करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, कि मैं क्या हूँ, क्या चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे हम खूब सारे प्रश्न अपने आप से करते हैं ना, तो वो आपने कहीं ना कहीं अपने आप से करे हैं, फिर उसके आंसर मिले या नहीं मिले कहीं ना कहीं, लेकिन आपके मन में एक शांति स्थापित हो रही है और आपको यही समझ में भी आ रहा है कि चीज़ों को लेट गो करना है और एक विजडम आपके अंदर आया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो महिला है जो जंप कर रही है वो नग्न है, तो नग्नता जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी को दिखाती है कि खुद से सच जानना, खुद का सच जानना। वट यू वॉन्ट इन लाइफ, वट यू डोंट वॉन्ट इन लाइफ, लाइफ कहाँ जा रही है, लाइफ को कहाँ लेके जाना है, लाइफ का डीपर मीनिंग क्या है, क्या हम सिर्फ यहाँ मरने खपने आए हैं, वट एवर वट एवर वट एवर। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, बट इन सब का आंसर आपको सिर्फ शांति में मिलता है। जब आपका माइंड शांत हो जाता है तब आप कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट कर सकते हैं चीज़ उसको करते हैं। ठीक है, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं इन सब कोलाहल के बाद। ठीक है, तो अगेन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि रही है, या फिर कह लीजिए आपका इंक्लिनेशन खुद ब खुद रहा है। कई बार रुचि भी नहीं होती तब भी तो इंसान ये सब चीज़ें अपने आप से पूछता ही है। ठीक है ना, तो मतलब एक ऐसा लग रहा है कि शांति भी रही है कहीं ना कहीं, बट खोज भी रही है। ठीक है ना। ओके, अगेन 2025 की एनर्जी के लिए यहाँ पे कंटेम्पलेशन आ रहा है। ठीक है, तो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हम खूब सारे प्रश्न अपने आप से करते हैं, कई कई चीज़ों का आंसर हमें मिलता है, कई चीज़ों का आंसर हमें नहीं मिलता, हमारे दिमाग में केओस चलता है, फिर भी हम उसको शांति की तरफ लेके जाते हैं और फिर नेक्स्ट क्या करना है वो हम सोचते हैं। तो अगेन कंटेम्पलेशन, चिंतन, जब फालतू का एक दिमाग में चल चल के दिमाग थक गया। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, अपने आप को जाना, अपनी थॉट्स को जाना, फिर ये जाना कि भाई थॉट्स से पार भी कुछ है और थॉट्स से पार शांति है, शांति मिलती है तो फिर आप नेक्स्ट कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो शांति अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो शून्य है, बट उसमें से एक रेस्ट मिलता है आपको, आपकी सोल को, आपके बॉडी और माइंड को, और उसके बाद आप कुछ चिंतन करके कि अब मुझे ये करना चाहिए, आप उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक राय आप बना रहे हैं चीज़ों के बारे में, डिटैचमेंट आ रहा है आपके अंदर, एक्सेप्टेंस आ रहा है। डिटैचमेंट होता है कि अगेन आपने एक्सेप्ट कर लिया लाइफ ऐसी ही है और इसका चाहे परिणाम कुछ भी हो, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी है उसी में ज़िंदगी है अभी फ़िलहाल और उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसमें से क्या निकल सकता है और उसमें क्या हो सकता है, आप ये चीज़ देखते हैं और आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग, कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, पहले खालीपन आ रहा था, अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो अगेन बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ स्पिरिचुअल यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, किसी को ये चीज़ रेजोनेट होगी नहीं, तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी बढ़ रही हो। मे बी किसी इंसान ने आपको खूब दुखी कर रखा है तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि भाई इसकी वजह से मैं दुखी हूँ तो मुझे खालीपन चाहिए। ठीक है, इतना ही चाहे समझ में आ रहा है, चाहे वो किसी और के थ्रू हो रहा है, चाहे वो अपने अंदर ही हो रहा है, बट ये चीज़ हो रही है। ठीक है, अब लव लाइफ में देखते हैं। लव लाइफ में यहाँ पे एंगेजमेंट है, तो कि साल 2024 में भी आप किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जिससे कि लाइक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट हुई हैं, मे बी सच्चे प्यार का अनुभव हुआ है। ठीक है, हाई एनर्जीज और एक दूसरे को समझना और ये सब चीज़ें में भी हुई हैं, और ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके में भी अब साल 2025 में ऑलरेडी जा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए चीज़ें आ रही हैं। अभी नेक्स्ट कार्ड्स को देख के मैं बताती हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस,
एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे लवर की एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो यस, यहाँ पे समवन इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स जो कोई आपको अच्छा फील करा सकता है। ओके, अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लड़की के पीछे जो है वाटर एक स्प्रिंकलर की एनर्जी है। ठीक है, तो वाटर स्प्रिंकलर, अगेन समवन इज देयर हु विल वाटर यू एंड हुम यू विल वाटर, लाइक अपने प्यार से। इमोशंस क्या है, ये जल तत्व है, ठीक है ना। तो कोई आपको कंफर्ट कर सकता है, आप किसी को कंफर्ट कर सकते हैं। जस्टिस है यहाँ पे, तो जस्टिस कार्मिक एंडिंग को भी दिखाता है। मे बी किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा इंटेंस लव कनेक्शन था, उसके साथ आपकी एक कार्मिक एंडिंग हो रही है। मे बी जो हाई लो चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है, और मे बी वो पर्सन सही तरीके से आ रहे हैं, या मे बी कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बट लव इज़ कमिंग फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स जरूर है जो आपको अच्छा कंफर्ट दे सकता है आपकी लव लाइफ में, और चीज़ें जो बुरी थी वो एंड हो सकती हैं, या एटलीस्ट आपकी लव लाइफ में शांति तो आ रही है। ठीक है, अब ये कौन पर्सन है ये तो आप ही जाने, बट यहाँ पे एक पर्सन की ऊर्जा है। अगर मैं आपको साइंस बताऊं उस पर्सन के, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और साइन ये पर्सन हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक फ्रीडम का अनुभव कराएंगे आपकी लाइफ में। अगेन आप देख सकते हैं इस कार्ड में कितनी ड्राइनेस है। यहाँ पे हेयर को जैसे दिखा रखा है एकदम सूखी जड़ों की तरह, सूखी रूट्स की तरह। एंड दिस विमेन, जिसने यहाँ पे एक फ्लावर की एनर्जी, उस पर भी पूरे थॉर्न्स हैं, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फ्लावर की एनर्जी है। तो अगेन समवन इज कमिंग फॉर वाटरिंग योर सोल। कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में भी सूखापन है, या जो आपके कई बार होता है ना कि हम इतने ज़्यादा में भी थक जाते हैं गिविंग कर करके कनेक्शंस में, एंड जब फिर कोई जो थोड़ा सा भी कंफर्ट देता है ना, फिर वो ऐसा लगता है दिस पर्सन इज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समवन इज देयर हु विल कंफर्ट यू फॉर श्योर। ठीक है, जो आपको इस लैक की एनर्जी से निकाल सकता है। और इट कैन बी अगेन यू, कि मे बी आप भी अपने आप को हील कर रहे हैं, और आप सामने से किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसको मे बी आप हील कर सकते हैं। तो अगेन हीलिंग अदर्स हील यू ऑल्सो। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है जिसको आपके प्यार की ज़रूरत है, बदले में वो आपको थोड़ा सा प्यार दे रहा है। तो अगेन चीज़ें आदान प्रदान होकर क्या हो रहा है, हीलिंग हो रही है। ठीक है, बट अगेन आपको इस पर्सन को थोड़ा सा समय ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में आ रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इन हीलिंग फेज। ठीक है, ये पर्सन जरूरी नहीं है कि बहुत ही रेडी हैं, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं, राइट। कहीं ना कहीं उनका ही रिफ्लेक्शन आपके अंदर दिख रहा होता है। ठीक है, तो अगेन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक लव एंगल में आप ज़रूर आ सकते हैं किसी के साथ। और एंगेजमेंट, अगेन एंगेजमेंट, यहाँ पे कोई वो रिंग बदलने वाले एंगेजमेंट की बात नहीं हो रही है, एंगेजमेंट की बात हो रही है कि आप किसी के साथ एंगेज हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज। ठीक है, लाइक यू आर फीलिंग लव्ड, और मे बी यू आर गिविंग आउट लव। ठीक है, तो हीलिंग इज कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ लव कनेक्शन। ओके, और चीज़ें देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। वी हैव डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। तो अगेन हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, तो अगेन आपको बिल्कुल भी इस तरीके से लेके नहीं चलना है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया। ये साइकिल्स रिपीट भी हो सकती हैं, तो रेडी रहिए और अपने लेसन्स लेते रहिए। गिव अप मत कीजिए अपनी हीलिंग पर, वट एवर द सिचुएशन इज। ठीक है, एंड देन वी हैव डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिडंट पास। तो फाइनेंशियली यहाँ पे गेन्स हो सकते हैं, मे बी उन्हीं चीज़ों से जिनके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, पास्ट में भी एफर्ट्स करे हों। ठीक है, बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी आ रही है। अगर कोई पर्सन ने पास्ट में कुछ किया है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या हार्ड वर्क किया है, तो उनके लिए तो यहाँ पे मे बी बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल गेन आ रहा है। बट जो लोग अभी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मे बी सोच रहे हैं करने की, तो उनको मनी मैटर्स में थोड़ी सी तंगी रह सकती है। तो अगेन इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर यू के कुछ करिए। ठीक है, या फिर कह लीजिए साइन फ्रॉम द यूनिवर्स के आपको थोड़ा सा जाग कर अपने मनी मैटर्स के बारे में कुछ करना चाहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे
गेन्स आने वाले हैं डेफिनेटली। और आप लोग जो लोग अभी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट आपके लिए वो फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगेन यूनिवर्स ना ऐसे बैठे बैठे कुछ भी नहीं देगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर इन दैट एनर्जी। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आपको चाहिए, ठीक है। बहुत ही मिसलीड करती हैं आजकल की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वीडियोज हैं सॉरी फॉर दैट, कि हम बैठे बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नहीं, आपको उन चीज़ों में उतरना पड़ेगा, वो चीज़ों की एनर्जी में आना पड़ेगा। लाइक आप बोल रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, तो और बिजी होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप सिर्फ बैठे बैठे विजुअलाइज कर रहे हैं पैसा बरस रहा है, तो वो नहीं आने वाला है, ठीक है। आप बोल रहे हैं मैं बिजी हूँ, तो आने वाला है। और इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है ना। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, यहाँ पे किसी के साथ फैमिली इश्यूज अगर हैं तो मे बी उनकी हीलिंग हो सकती है थोड़ा सा फैमिली से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके। तो आपका लेसन यही रहेगा कि आप यहाँ पे उनको फॉरगिव करें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर से या फैमिली इश्यूज किसी के साथ भी हैं, चाहे अगेन लड़कियां होती हैं उनको अपने ससुराल में इश्यूज होते हैं, तो वट एवर इट इज़ फॉर यू, जिसके फैमिली मेम्बर के साथ आपकी ज़्यादा पट नहीं रही है, तो मे बी वहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट यू नीड टू चूज कि आप उन चीज़ों में ना पड़े और कॉन्शियसली सबको माफ़ करें, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं कौन से मंथ्स जो है अच्छे रह सकते हैं। तो है फरवरी एंड मई, ओके। फरवरी और मई आपके लिए यहाँ पे लकी रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। अब नंबर देखते हैं, ठीक है। नंबर्स में देखते हैं कौन से नंबर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। वन नंबर होता है इनिशिएशन का, कुछ ना कुछ इनिशिएट आप कर सकते हैं। 1 नंबर की ऊर्जा यहाँ पे आपको अच्छी रहेगी आपके लिए, स्पेशली अगर आप जनवरी बॉर्न हैं या फिर आपके मूलांक भाग्यांक में 1 आ रहा है, तो आपके लिए 1 नंबर अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड देन अगेन 10 भी वही सम अप करके 1 ही आता है, ठीक है। तो 10 एंडिंग्स को भी दिखाता है, अच्छी पीसफुल एंडिंग्स को भी दिखाता है। 3 नंबर की ऊर्जा होती है क्रिएटिविटी की, ठीक है, सोशलाइज करने की, लोगों से मिलने की, कुछ ना कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की। और गुरु की ऊर्जा भी है ये, गुरु यानी जुपिटर की, या फिर आपकी कहीं ना कहीं में भी आपको कोई लेसन्स मिल सकते हैं, टीचिंग, या फिर आप किसी को लेसन दे सकते हैं, या फिर आप टीचर, अगेन अगर आप टीचर हैं तो इस तरह की चीज़ें भी में भी आपसे आपके साथ हो सकती हैं कि आप किसी को कुछ ना कुछ टीच कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ओके। देन देखते हैं प्लैनेटरी एनर्जीज, ओके। हमारे पास है केतु, ठीक है। केतु अगेन स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो स्पिरिचुअलिटी की ही एनर्जी यहाँ पे फिर से आ रही है। और डिटैचमेंट की, कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनको इस तरीके से मत करिए कि भाई यही आपके लिए स्पेसिफिक आउटकम आना चाहिए। आप अपना बेस्ट कीजिए एंड देन लेट इट गो, एंड यूनिवर्स विल डिसाइड कि आपको फल क्या देना है, ठीक है ना। ओके, जोडियक देखते हैं किस जोडियक के साथ लोगों के साथ आप रह सकते हैं, कैसी जोडियक की एनर्जीज आपको मिल सकती है। हमारे पास है कैप्रिकॉन और हमारे पास है स्कॉर्पियो। कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे हो रही है, इस तरह के लोग आपसे मिल सकते हैं। स्कॉर्पियोनिक एनर्जी बहुत ही इंटेंस है, तो अगेन इंटेंस इमोशंस का आपको हो सकता है। और कैप्रिकॉन एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा प्रबल बनाएंगी, आप फाइट भी करेंगे उन चीज़ों से, बट आपको चीज़ों में स्ट्रेंथ भी मिलेगी, ओके। अब देखते हैं फाइनली आपके लेसन्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। और बाकी वीडियो याद रहे ना रहे, पूरी की पूरी आपको इन लेसन्स को ज़रूर याद रखना है, ओके। वी हैव टॉलरेंस एंड सरेंडर, ओके। टॉलरेंस अगेन सहन शक्ति, ठीक है। आउटवर्डली एक्सप्रेस योर एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, तो बाहर से यही दिखाइए कि आप सबको एक्सेप्ट करते हैं, आप सब चीज़ों से राज़ी हैं, चाहे अंदर से वो महसूस हो रहा है कि नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे अगेन आपके स्पिरिचुअल लेसन्स आ रहे हैं। डैगर कार्ड आया है, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस आई हैं। तो अगर आपको इन सिचुएशंस को अवॉइड करना है तो थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, सहन शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके मन में फॉरगिवनेस आएगी, ठीक है। इसी तरीके से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है, सहन करके और पेशेंट रह के, ठीक है। एंड देन वी हैव सरेंडर, कि भगवान पे सरेंडर कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं
ठीक है, ट्रांसेंड योर ईगो एंड रिलीज योर कंट्रोल। तो अगेन जब तक आप शरणागति नहीं करते हैं ना, जब तक आप चाहे गुरु हो, चाहे आप किसी की बात अच्छे से मान लेते हैं, चाहे आप इस वीडियो की बात अच्छे से मान लें, कुछ भी आप बिलीव कर लीजिए कि हाँ ये होगा, ये लेसन मैं लेता हूँ और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एंड आई गिव इट अप टू द यूनिवर्स कि यूनिवर्स क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज, ये सरेंडर है, ठीक है। सरेंडर करने से आपकी ईगो शांत होती है, आपका मन शांत होता है, और आपका जो कंट्रोल आप करना चाहते हैं ना, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना, वो लूज हो जाता है और फिर लेट गो हो जाता है। तो अगेन शरणागति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो ट्रस्ट टूटने से ही शुरू होती है, कि हमारा ट्रस्ट टूट जाता है लाइफ से। कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस में, चेतना में एक सेपरेशन आ जाता है कि मैं पहले ये थी, अब ये हो गई, अब ये बनती चली जा रही हूँ। और फिर से जब आप लाइफ पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसमें पॉजिटिविटी देखते हैं, सरेंडर करते हैं, तो चीज़ें फिर से वैसी होने लग जाती हैं, आप हील होने लग जाते हैं। और जो आप अपने ऊपर हार्श हो रहे हैं ड्यूरिंग द लाइफ के, भाई लाइफ में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, भाई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, ये सहना है, वो सहना है, तो अगेन ईजी हो जाइए। और सबसे मेन, अगर आपने सब कुछ भी कर लिया और सरेंडर नहीं करा तो सब ज़ीरो हो गया। और आपने सिर्फ सरेंडर कर दिया ना, कोई ज्ञान नहीं लिया, कोई भक्ति नहीं करी, कुछ नहीं करा, आपने बस एक सच्चे मन से सरेंडर कर दिया ना भगवान के आगे, तो वो सारा आपने एक्सेप्ट कर लिया। अपना क्या, अपनी ईगो की लिमिटनेस, कि आप जो है लिमिटेड हैं, हम सब कुछ नहीं जान सकते भाई, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो आपने अपनी एक तरह से शुद्धता मान ली और भगवान की विराट को समर्पण कर दिया अपने आप को। क्या, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, कि अगेन ओशो बोलते हैं ना, अंश पूर्ण से नहीं जीत सकता, ठीक है। हम भगवान से नहीं जीत सकते क्योंकि वो हमारा बेस्ट चाह रहा है, हम चाह रहे हैं यही हो जो हम, बस इस पे हम अड़े हुए हैं। तो फिर जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक कैसे बात बनेगी, है ना। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि साल 2024 में काफ़ी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करी हैं, अभी आगे 2025 में भी चीज़ें को आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे। अगेन मेन थिंग इज़ कि आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ आपको कोई कंफर्ट दे सकता है, बट अगेन आप उतना ही प्यार पाते हैं जितना आप देते हैं, तो अपने प्यार में कोई कमी मत रखिए, ठीक है। एंड फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो सीख कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। और यस, आपको कहीं ना कहीं अपनी टॉलरेंस, अपनी सहन शक्ति और सरेंडर को अपने साथ लेके चलना होगा, ठीक है, साल 2025 में। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर ईयर 2025 एंड आई प्रे टू गॉड के जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ये रीडिंग से कुछ ना कुछ यहाँ से उठाने को मिले, ठीक है, कोई लेसन मिले या कुछ हीलिंग थोड़ी बहुत मिले, और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और एक बेटर पर्सन बन सकें और अपनी लाइफ में थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आ सकें, टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। ओके, तो यस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में, एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025 टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।